सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं और परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में, अपने परिवार में आपने देखा। पिछले दिनों बहुत सारे लोग बीमार हुए, हॉस्पिटल में गए, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको अच्छा रखा, भला चंगा रखा। पिछले दिनों कमलेश ब्रदर का दूसरे आँख का भी ऑपरेशन हुआ और परमेश्वर की दया से वो रिकवर हो रहे हैं और दोनों आँखों से थोड़ा अच्छा देख पा रहे हैं। तो आप सब ने उनके लिए जो दुआ किया उसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। और वचन का जो टाइटल है वो है शैतान आपको रोक नहीं सकता। आमीन। क्या है टाइटल? शैतान आपको रोक नहीं सकता। बहुत बार हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है तो जो हमें जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते। और बहुत बार क्या होता है, शैतान एक के बाद एक अड़चनों को लाता है और जहाँ पे हमको 40 दिन में पहुँचना रहता है, लेकिन शैतान काम करके हमारे मुंह से गलत शब्द निकल के हमारे तरफ से गलती होके वो 40 दिन का जो यात्रा रहता है, बहुत बार शैतान हमारे जीवन में 40 साल में बदल देता है। और बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बस शैतान ही कर पाता है, परमेश्वर नहीं करता। लेकिन बहुत बार हम जब आज्ञाकारी होकर नहीं चलते तब शैतान हमारे जीवन में कार्य करने के लिए क्या होता है, प्रबल हो पाता है। एक मसीही व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद में शैतान का उस पर कोई हक नहीं रहता। इसीलिए बहुत से लोगों में, परिवारों में आपने देखा है, जब कोई व्यक्ति चर्च आता है, गाना गाता है, बाइबल पढ़ता है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बोलता है मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, उसके परिवार उसके विरुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि जिस दिन ये व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, सही प्रकार का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे डूब का बपतिस्मा लेता है, तब उसके बाद शैतान का आपके ऊपर हक नहीं रहता। फिर उसके बाद अगर शैतान आपके ऊपर काम करता है, आपके जीवन में काम करता है, दो वजह होता है। पहला, या तो परमेश्वर उसकी अनुमति देता है कि उस कार्य के द्वारा आप परमेश्वर के और करीब आओ, या दूसरा, आपने कुछ गलत किया, आपने घर का दरवाजा खोला। बहुत बार क्या होता है कि मसीही लोग दरवाजा बंद करते हैं क्योंकि सब देखते हैं ना दरवाजा बड़ा है, लेकिन घर में पीछे की खिड़की खोल के रखते हैं। तो शैतान बराबर वो पैर अंदर करके खिड़की से आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रियो, आप शैतान को मौका ना दो और शैतान आपके जीवन में काम करे। बहुत बार हम गलत डिसीजंस लेते हैं, हम गलत तरीके से मसीह जीवन को जीते हैं, उस वजह से क्या होता है, शैतान हमारे जीवन में कार्य करने पाता है। पहला शमूएल 17 उसका 1 से 7 जब हम पढ़ते हैं, आज पूरा वचन यही चैप्टर पे है। यहाँ पे हम देखते हैं गोलियत जो है वो इस्राएलियों को चैलेंज करता है। यहाँ लिखा है, अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदमी में डेरे डाले। शाऊल और इस्राएली पुरुष ने भी इकट्ठा होकर एलान नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक और के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरे और के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों ने छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ एक बिता थी और उसके सिर पर पीतल का तोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दिन पलिश्ती लोग इस्राएल के ऊपर हमला करते हैं
और इस्राएल लोगों के लिए के सामने जब वो हमला करते हैं, वो एक शूरवीर को उनके सामने लेके आते हैं। वो शूरवीर जो था उसकी लंबाई 6 हाथ की थी, बोलते हैं वो 7-8 फीट का था, और वो इतना बड़ा था कि वो एक शूरवीर था। और वो क्या करता था, वो वहाँ पे लड़ने के लिए उसको वो लेके आए। वो बड़ा था, वो बुरा था, हो सकता है वो बदसूरत था। हो सकता है आपके जीवन में आज ऐसी एक परिस्थिति है जो बहुत बड़ी है, और जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो वो बहुत बुरी भी है, और जब उसको और समझेंगे तो वो बदसूरत भी है, कि जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। लेकिन ये गोलियात जो 6 फीट से ऊंचा था, 8 फीट का था, उसके सामने जब हम आखिरी वचन पढ़ते लिखा है, उसकी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता था। मतलब वो भले ही 8 फीट का था, उसको पता था कि कोई व्यक्ति जो सही समय पे सही जगह पर उसको आसानी से मार सकता है। अगर वो अपने आप को सच में शूरवीर समझता तो उसके सामने में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी को नहीं रखता। लेकिन वो क्या किया, एक आदमी को रखा जो उसके सामने बड़ा ढाल लिए हुए क्या करता था, वो चलता था। और ये आदमी था जो क्या करता था, गोलियात को बहुत बार बचाता था। जब उधर से भाला आता है, जब वहाँ से तीर आता है, तो जो व्यक्ति बहुत बड़ा रहता है वो आसानी से ऐसा नहीं कर सकता जैसे मैंने किया, उसको बहुत मुश्किल होगा वो चीज़ करना। तो जो भाले आ रहे, तीर आ रहे, उसको ये व्यक्ति सामने से क्या करता था, उसको बचाता था। इसी तरह शैतान कुछ लोगों के जीवन में कार्य करता है, लेकिन वो लोगों को क्या लगता है, ये मुझे क्या कर रहा है, बचा रहा है। लेकिन एक्चुअल में शैतान वो व्यक्ति को बचा नहीं रहता, बल्कि शैतान का इच्छा रहता है कि इसको मारना है। वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, वो उस व्यक्ति को फील कराएगा, अरे तू तो चैंपियन है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू तो करोड़ों कमाएगा, तू तो ऐसा है वैसा है करके वो क्या करेगा, इंसान को बढ़ाएगा। पहले अंदर से उसको झूठ में उसको पूरा गुमराह करेगा, और फिर सही समय देखकर क्या करेगा, वो उसको मार देगा। चोर क्या करता है, घात करने, हत्या करने के लिए आता है, चोरी करने आता है। वैसे ही बहुत लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में एक शैतान को ऐसे संभाल के रखते हैं जो उनको लगता है कि वो हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो उनकी सुरक्षा के लिए नहीं रहता। स्टार्टिंग में वो आपको हेल्प करेगा, और शैतान क्या करेगा, आपको इंक्रीज करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपको खाएगा और आपके आत्मा को नष्ट कर देगा। इसलिए बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं वो बाबा के पास गई तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा बिजनेस बहुत चला। क्यों? शैतान दिया। शैतान ने यीशु मसीह को बोला, इस दुनिया का हर एक चीज मेरा है, तू बस मेरे सामने झुक, मैं तेरे को दे सकता हूं। इसीलिए जब मसीह में है, उसके जीवन में प्रॉब्लम होता है, और वो कहीं दरबार में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, और वो कुछ मन्नत मांगता है, शैतान उसको पट से करता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने झुका वो, क्योंकि इस दुनिया और दुनिया की चीजें उसी की है, और वो जिसे चाहता है उसे देता है। और जब उसे पता है कि ये व्यक्ति को अगर मैं दूंगा तो इसका आत्मा नष्ट हो सकता है, तो आप 10 मांगोगे, वो आपको 1,00,000 देगा। क्योंकि उसका मोटिव ये नहीं है कि आप बचे, उसका मोटिव है आपका आत्मा को वो चुराए। इसीलिए मसीह जीवन क्या है, सकरा रास्ता है, दुख है, निराशा है, कमियां है, लेकिन आत्मा हमारा सुरक्षित है। हमें कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है पैसे के लिए। प्रियो, यहाँ पे ये व्यक्ति, गोलियात जैसी परिस्थिति आपके जीवन में है या हो सकती है। आप जब उसको देखोगे दूर से बोलोगे, बाप रे, इतना बड़ा परिस्थिति, मैं इसको नहीं बदल सकता, इस चीज को मैं खुद से तो चेंज नहीं कर सकता,
मैं तो इसके कमर तक आता हूं, ये तो मुझे पैर से मारेगा तो मैं फुटबॉल की नाई गिरूंगा। अगर आप आज ऐसी परिस्थिति में बैठे हो और आपको लग रहा है 101% शैतान आपके जीवन को नष्ट करने के लिए क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, तो ऐसा नहीं होगा प्रियो। क्योंकि जिसके साथ मसीह है वो कभी हार नहीं सकता, वो मेजॉरिटी है प्रियो। क्या होता है यहाँ पे, जब हम 32 से पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, इसी चैप्टर में, हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, घर पे जाके आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा। 32 से हम पढ़ते हैं वहाँ पे, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है और वे लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसको मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके वश को, उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वे खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है प्रियो, जब आप लड़ोगे, जब आप अपने जीवन में प्रॉब्लम से लड़ोगे, परिस्थितियों से लड़ोगे, अंधेरों के ताकतों से लड़ोगे, आपको अकेले खड़ा होना पड़ेगा। ये कभी मत सोचना कि सब लोग मेरे साथ लड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि कुछ लड़ाई ऐसी होती है जो आपको खुद लड़नी है, दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। मसीह में आपका भाई, मसीह में आपकी बहन, आपके माता पिता आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए लड़ नहीं सकते। यहां पे लड़ने के लिए दाऊद को खुद ही जाना है। उसके मम्मी पापा नहीं आ सकते, उसके भाई वहां पे नहीं आ सकते। अगर आप चाहते हो आपका परिवार सुरक्षित हो, आपको घुटनों में आना है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों का जीवन अच्छा हो, आपको घुटनों पे आना है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे और वचन में बढ़े, महिमा में बढ़े और प्रमोशंस को देखे अपने जीवन में, आपको घुटने पे आना है। एक पास्टर से प्रेयर कराने से आपका काम हो जाएगा, ये आधा सच है। वो कुछ मदद करेगा, लेकिन जब आप अपने लिए प्रार्थना करोगे, वो सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि परमेश्वर आपको लड़ने के लिए बना रहा है, मजबूत कर रहा है। यहां दाऊद के जीवन में गोलायत आने के पहले सिंह आया, भालू आया, परमेश्वर ने उसको लड़ना सिखाया। और हर जगह दाऊद को क्या हुआ, दाऊद ने ये नहीं बोला मेरा भालू आया भेड़ को लेके गया, भैया, पापा, मम्मी, वैसा नहीं बोला। वो खुद गया, और जब वो छोटी छोटी लड़ाइयां खुद लड़ा, तो जब शूरवीर आया उसके सामने 8 फीट का, वो बोला मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। जब आपके जीवन में छोटा प्रॉब्लम आता है, आप वो दास को कॉल करते हो, वो दासी को कॉल करते हो, प्रेयर करो प्रेयर करो, वो हो जाता है। वहां पे उनके प्रेयर की वजह से छोटा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? 0। फिर उससे बड़ा प्रॉब्लम आता है, फिर आप 4 लोगों को फोन करते हो, फिर उनके प्रेयर की वजह से थोड़ा थोड़ा होता, आपका एक्सपीरियंस 0। और जब गोलायत आता आपके जीवन में, तब आपको पता ही नहीं है लड़ना, तब आप हार जाते हो।
और आप क्या करते हो, गिव अप करते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं आपके जीवन के हर एक स्ट्रगल, आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम आपको बनाते हैं। बचपन से परमेश्वर आपको धीरे धीरे तैयार करता है जो गोलायत आपके जीवन में आने वाला है, और वो गोलायत परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर बीच बीच में एक शेर को भेजता है, कभी भालू को भेजता है, कभी कुत्तों को भेजता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भेजता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है इसको एक दिन ये गोलायत को मारना है। और जब तक ये गोलायत को नहीं मारेगा तब तक ये राजघराने में नहीं जा सकता। जब तक ये राजघराने में नहीं जा सकता, ये राजा बनने के लायक नहीं हो सकता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है तो बच्चों को जैसे वह करके नहीं रोना है, बल्कि उसको लड़ना है। और जब आप लड़ोगे तब आप स्ट्रांग बनोगे। मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके ऊपर मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि मैंने उतना लड़ लड़ के मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं आप भी सीखो, आप भी अपने लिए लड़ो, ताकि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए आप खुद लड़ सको। क्योंकि आप नहीं लड़ोगे तो शैतान आपको मात देगा, आपको हरा देगा। याद रखो प्रियो कि अगर परमेश्वर आपके पक्ष में है तो जीत हमेशा आपकी है। इसका डर नहीं है। आप और मैं क्या है, शून्य है। अगर यहां पे मेरे साथ 3 लोग भी आके खड़े हो जाए, हम सब शून्य है, कोई वैल्यू नहीं है हमारा। लेकिन मैं अकेला खड़ा हूं और यीशु मसीह इधर आ गया तो मैं 10 बन जाता हूं। यहाँ पे विवेक आ जाता, हम 100 हो जाते। यहाँ पे हर्ष आएगा, 1000 हो जाते। यहाँ पे राहुल आएगा, हम 10,000 हो जाते। क्यों? यीशु मसीह के वजह से। ये है यीशु मसीह, ये है यीशु मसीह का वैल्यू, कि वो एक है, वो अकेला काफी है। हमारे जीवन को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना वो बढ़ाता है। वो है हमारा परमेश्वर। तो जब हम 28 से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रखा और झीलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उसको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझे से चलना नहीं जाता, क्योंकि मैं इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। यहां पे हम देखते हैं कि शैतान के एजेंट आपको उसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग मसीह में नहीं हैं वो आपको उनके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे शाऊल को दाऊद बोलता है, मैं लड़ने जा रहा हूं। शाऊल बोलता है, तू एक काम कर, तू मेरा टोपी ले, मेरा तलवार ले, मेरा लड़ने का सामान ले और ये पहन के तू लड़ने जा। और दाऊद क्या करता है, वो पहनता है। और वो पहनने के बाद वो चल नहीं पाता, फिर वो उसको उतार देता है। कहने का मतलब है, बहुत से लोग आपके जीवन में आएंगे, वो बोलेंगे ये करो, ऐसा ऐसा करोगे तो ये ऐसा ऐसा होगा, और आप करोगे। और फिर जब वो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको समझेगा कि अरे वो तो गलत था। ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं, जब वो अपने एक पीढ़ी को तैयार करते हैं, वो अपने तरीके से उनको करते हैं कि मेरे को परमेश्वर ने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी वैसा करेगा। जैसे शाऊल क्या कर रहा है, शाऊल उसको बोल रहा है, मैं लड़ने जाता हूं तो टोपी, तलवार और ये वस्त्र पहनता हूं, तो तू भी वही कर। पर एक अच्छा परमेश्वर का दास वैसे तैयार नहीं करता। एक अच्छा परमेश्वर का दास सामने वाले को देखकर समझता है कि उसके पास क्या दान है, क्या वरदान है, उसके वो परमेश्वर ने कौन सा लड़ने के औजार दिए हैं। क्योंकि शैतान वही चाहता है कि आप नष्ट हो,
जानबूझ के आप अगर सिगरेट नहीं पीना चाहते, आपके सामने सिगरेट वाला बंदा आएगा आएगा आएगा। वो क्यों लाएगा? शैतान लाएगा। अगर आपको शराब नहीं पीना तो आपके सामने शैतान वैसे ही लोगों को लाएगा जिनके मुंह से उसकी दुर्गंध आएगी, लेकिन जो दारू पीता है उसके लिए वो सुगंध है। तो शैतान ऐसे उसको क्या करेगा? लेके आने की कोशिश करेगा। जब आपको गाली नहीं देना है तो ऐसे व्यक्तियों को लाएगा कि आप रोड में भी जाओगे, जो गाली आपको नहीं देना है वो गाली आपको सुनवाएगा और दिन भर आपके दिमाग में वही गाली चलता रहेगा। ऐसा हुआ है किसी के साथ? बहुतों के साथ हुआ है। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर ये सच्चाई से चलेगा तो ये बढ़ोतरी करेगा। इसलिए रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव को मालूम कर सको। मतलब सिंपल, आप चाहते हो परमेश्वर की इच्छा जानना, सिंपल है, इस संसार के सदृश ना बनो। सिंपल है। और जब आप संसार के सदृश नहीं बनोगे, आपका मन बदलेगा, आपका चाल चलन बदलेगा और आप परमेश्वर की इच्छा को समझ पाओगे। अगर आप दुनिया के साथ चलोगे तो आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे, नहीं महसूस कर पाओगे। एक चीज देखना प्रियो, यहां पे जो दाऊद था 40वें वचन में, वो क्या करता है? क्या करता है? वो अपने लाठी हाथ में लेता है, नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाकर अपने थैली में रखता है और गोफन को लेके गोलियात के पास जाता है। वो ये नहीं सोचता, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, वो ये नहीं सोचता हाँ ये शाऊल है ना, ये तो बड़ा है, मैं तो लड़का हूं, हो सकता है उसकी टोपी ना भारी है, मैं काम करता हूं, पापा से पैसे लेता हूं और हल्का टोपी लेके आता हूं। हम भी ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, वो बड़ा इंसान है, वो 21 दिन उपवास किया, मैं वो 21 तो नहीं कर सकता, चलो मैं 7 दिन करके देख लेता हूं। हम ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन दाऊद वैसा नहीं किया, उसने उतार के हटा दिया। जब आपको समझ गया कि यह व्यक्ति आपको पाप की ओर लेके जा रहा है, तो उसको उठा के मनी प्लांट के जैसे टेबल पे पानी पे नहीं रखना है, उसको उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति आपके जीवन में है, आप कभी भी वचन में, परमेश्वर में बढ़ नहीं पाओगे। हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो आपका बचपन का दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो बोले मैं 10 जन्म तक तेरे साथ रहूंगा, ऐसा भी क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति आपसे पाप कराता है, उसको अलग करना है, तो ही आप अपने जीवन में फल ला पाओगे। नहीं तो आप अपने जीवन में कभी भी फल नहीं ला पाओगे। यहां पे दाऊद क्या करता है? वो महंगे जूते लेने नहीं जाता, वो महंगे कपड़े लेने नहीं जाता कि अभी तो मैं लड़ने जा रहा हूं, पूरे इस्राएल के लोग मेरे को देखेंगे, चलो मैं एक अच्छा ट्यूनिक या अच्छा कपड़ा पहनूंगा और मैं वायरल हो जाऊंगा। उसने ये नहीं सोचा। आज लोग अच्छा करने के पहले देखते हैं कैमरा है क्या, कैमरा नहीं हुआ तो रुक जाते, ऑन हुआ क्या, हाँ ठीक है चलो फिर करते। लेकिन दाऊद वैसा नहीं था, उसने अपना औजार लिया, उसको पता है उसकी लकड़ी, उसका गोफन, उसका पत्थर। वैसे ही आपको और मुझे पता होना चाहिए हमारे हथियार क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेस क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे मेरे वीकनेसेस भी पता है, मेरे स्ट्रेंथ भी पता है, और उसके अनुसार मैं अपने जीवन के डिसीजन को लेता हूं। अगर आज मुझे कोई बोलेगा 10 लाख लोगों के सामने बोलना है, मैं आराम से बोल सकता हूं, वो मेरा स्ट्रेंथ है। वो परमेश्वर ने डेवलप किया है। तो आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होगा तो ही आप अच्छे से परमेश्वर के लिए काम कर पाओगे। दाऊद को पता था
कि मेरे को लाठी चलाना आता है, मेरे को गोफन चलाना आता है। वो अपने स्ट्रेंथ को लेके क्या किया, वो चलने लगा। क्या लिखा है 41 से, पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी डाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तो उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा और पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। सोच के देखिए, छोटा लड़का 15-16 साल का लड़का लड़ने जा रहा है शूरवीर से और वो उसको चिल्ला चिल्ला के बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूं? सोच के देखिए, हो सकता है वो इतना हाइट का होगा मेरे जितना और आप जैसे छोटा सा लड़का, और वो ऐसा बोल रहा है, क्या मैं कुत्ता हूं? तू आ मेरे पास, मैं तेरे को फाड़ कर तेरे मांस पक्षियों को और जानवरों को दूंगा। सोचो वो शब्द दाऊद को क्या किए होंगे, कितना हिलाया होगा। बहुत बार हमारे जीवन में लोगों के शब्द हमें हिला देते हैं। वो बोलते, तेरा बच्चा तो नालायक है, ये कभी अच्छा नहीं होगा। वो बोलेंगे, तेरा शादी कभी नहीं चल सकता, तू कभी अपने जीवन में अपने नाती पोतों को नहीं देखेगी, तू कभी अपने जीवन में आशीषों को नहीं देखेगी या देखेगा। ऐसे जब लोग बोलते हैं तब हमको क्या करना है, जो दाऊद ने किया, उसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अगर वो उसके शब्द को, गोलियात के शब्द को सुनता और उस पर सोचता, हाँ भैया 8 फीट का इंसान, मैं बुटका, क्या लड़ूंगा मैं, सच में इससे तो अच्छा है मैं भाग जाता, एटलीस्ट भेड़ पालूंगा, जिंदा तो रहूंगा। लेकिन उसने वो नहीं किया। लोग आपकी असफलता की धमकियां आपको जिंदगी भर देंगे, क्योंकि शैतान चाहता है आपके जीवन में संदेह आए और दूसरा भय आए। जिस दिन आपको परमेश्वर पे संदेह होने लग गया और जिस दिन आपको वो संदेह के वजह से वो परिस्थिति से आप भय खाने लग गए, आपके जीवन में वही होगा। अय्यूब बोलता है, जो चीज के लिए मैंने भय खाया वही मेरे जीवन में हुआ। अगर आपको डर लगता है कि आपका परिवार टूटेगा, वो टूटेगा, क्योंकि आपने भय को मौका दिया। अगर आप बोलोगे मेरा बिजनेस चौपट होगा, वो भय है आपके अंदर, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, जॉब चला जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, जॉब चला जाएगा, वो शैतान आपको बताता रहेगा, आप सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, खत्म। वो सुनते सुनते आपको जो कंसंट्रेट करना था शैतान आपको नहीं करने देगा और वो आपका बिजनेस चुरा लेगा, वो आपका जॉब चुरा लेगा। इसलिए हमें डरना नहीं है, लेकिन डर के सामने क्या करना है, हमें कबूल करना है। क्या कबूल करना है? जब परिस्थिति आपको बोलती है कि तू ग्रेजुएट नहीं होगा, आपको क्या बोलना, मैं ग्रेजुएट होके दिखाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। जब परिस्थिति आपको बोलती है तो जॉबलेस रहेगा, आपको बोलना है मेरे को अच्छे से अच्छा जॉब यीशु मसीह देगा। उसके विपरीत में बोलना है आपको। जब परिस्थिति बोलेगा तेरा बिजनेस ठप होगा, तू बंद करके वापस चला जाएगा, तुझे क्या बोलना है, मेरा जॉब बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा और मैं परमेश्वर के नाम की महिमा दूंगा। जो आपकी परिस्थिति आपको बोलती है उसके विपरीत आपको बोलना है। मेरे जीवन में एक समय था जब शैतान मुझे बोलता था, तेरी शादी नहीं होगी, तेरी शादी नहीं होगी, मैं तेरी शादी होने नहीं दूंगा, ऐसा बोलता था। और मैं बोलता था, मैं अपनी शादी को देखूंगा, मैं हर एक मैरिटल ब्लेसिंग्स को एक्सपीरियंस करूंगा। परमेश्वर ने जो जो मेरे लिए रखा है मैं उसको देखूंगा, मैं अपने बच्चों को देखूंगा, मैं बच्चों के बच्चों को देखूंगा। ये कबूल करता गया करता गया करता गया और सही समय पे वो हुआ। आप अगर डरोगे तो शैतान आपको और दबाएगा और आप अपने जीवन में वो आशीषों को नहीं देख पाओगे। जब हम 45 से पढ़ते हैं, वहां लिखा है, दाऊद ने पलिश्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है,
परंतु मैं सेनाओं के यहोवा का नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। मैं तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियां और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तो समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वो तुझे और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। क्या लाइन मारा उसने, सोच के देखिए। उसने बोला तेरे को मैं पक्षियों के हाथ में दूंगा, और सोचो दाऊद ने वो सुना, वो डरा नहीं, वो डरा नहीं। उसने क्या बोला उसको, तू तलवार और सींग से मेरे पास आता है, मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं जिसको तूने ललकारा है। ये होना चाहिए हमारा क्या निश्चय। शैतान बोलेगा ये वो, तू आपको क्या बोलना है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। वो विश्वास के साथ कि आप परमेश्वर के बेटे हो, बेटी हो, आपको बोलना है। ये इसमें बहुत ताकत है। जब डीजीएस दिनकरन हॉल में क्राउड के सामने में जब लोगों के लिए प्रेयर करते थे, वो एक चीज बोलते थे, मैं परमेश्वर का दास। और जब वो ये बोलते थे, वो किसको कॉपी कर रहे, एलिया को। एलिया बोलता है मैं जो तेरा दास। जब हम अपने आप को परमेश्वर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तब शैतान चू भी नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान को पता है कि ये कौन है। और वो क्या करता है, सिचुएशन से आपको आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है और आपको लगता है आप साधारण इंसान हो। आपका जो लड़ाई है वो लोग बैठेंगे तो ही होगा, वो लोग बोलेंगे तो ही होगा। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप अपनी आइडेंटिटी समझ गए तो आपको लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। आप घुटनों पे आओ, आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, संग्राम तो यहोवा का है। 47 वर्स, लास्ट वर्ड, संग्राम यहोवा का है, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आपके जीवन की लड़ाई परमेश्वर की है। प्रॉब्लम क्या है, आप लड़ रहे हो, आप बदलने की कोशिश कर रहे हो दूसरे वाले को। आप कभी नहीं बदल सकते, सिर्फ परमेश्वर क्या कर पाएगा, बदल पाएगा आपकी परिस्थिति को। यहां पे देखिए वो छोटा सा लड़का क्या बोलता है, विश्वास। उसने ना ही गोलियत को मारा, उसने ना ही लड़ाई जीती, पर वो क्या बोलता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। ये विश्वास है उसका परमेश्वर पे। वो विश्वास आपका होना चाहिए कि आज के दिन मैं विश्वास करता हूं, मैं आज जॉबलेस हूं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर मेरे पास जॉब होगी। ये विश्वास में आप जब कबूल करोगे, तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत से अद्भुत कार्यों को करेगा। और गोलियत ने उसको क्या बोला, मैं तेरे शव को पक्षियों को और जानवरों को दूंगा। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, तू मेरा देगा ना, तू मेरा देगा ना। 46 में क्या बोलता है, आज के दिन पलिश्ती सेना का शव मैं लोगों को दूंगा, ये जानवरों को दूंगा और पक्षियों को दूंगा। ये उसका विश्वास है। वो एक को मारने का सोचता है, उसकी सेना को मारने का सोचता है। ये विश्वास। लोग आपको बोलेंगे तू नालायक है, निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर जब आपको देखता है, वो बोलता है तेरे द्वारा मैं लाखों को खड़ा करूंगा। लोग आपको वर्थलेस समझेंगे, लेकिन आप भी वर्थलेस परमेश्वर के लिए प्राइसलेस हो। लोगों के लिए आप वर्थलेस हो, परमेश्वर के लिए प्राइसलेस हो। इसलिए कभी भी लोगों के अनुसार यह मत सोचना
हाँ वो बोली मैं नालायक हूँ, हाँ मैं नालायक हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। ऐसा बैठ के बोलते रहना, समझते रहना, और शैतान बोलेगा बोलते जा डिप्लोमा, बोलते जा। हाँ बिल्कुल तू सही बोली, मैं यही तो बोल रहा था तेरे को, तू नालायक है, तू बुद्धू है, तू बेवकूफ़ है, जा वो पंखा दिख रहा लटक जा। ऐसा शैतान आपका जिंदगी खत्म करेगा। यहां पे देखना क्या है प्रियो, दाऊद डरा नहीं। उसने गोलियात को, वचन को जो गोलियात ने बोला उसके मन में घुसने नहीं दिया। जब शैतान आपको झूठ बोलता है उसको वहीं पे कैंसिल करो, उसको अपने जीवन में काम करने मत दो। वो बोलेगा तेरा सेवा खत्म, तब आपको बोलना है मेरा सेवा अभी शुरुआत हुआ है। सोच के देखिए, कालेब, जोशुआ जो था, जोशुआ बोला मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। वो अपनी लाइफ सेटल कर लेता है, हाँ मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, यहीं रहूंगा। 85 की उम्र में कालेब बोलता है मुझे वो पर्वत चाहिए। समझा रेवलेशन? क्योंकि कालेब को पता है कि पर्वत पे ही मूसा को परमेश्वर मिला था। मुझे पर्वत चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ में एक संगति चाहिए, मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूं। जोशुआ क्या बोलता, मैं, मेरा परिवार सेवा करेगा, हम यहीं पे रहेंगे, चर्च में 20 परिवार है, हम उसकी सेवा करेंगे, इसी में हम खुश हैं, उनके चंदा से हमारा घर चल रहा है, दशवांश भी मिल रहा है, मटन चिकन सब हो रहा है, मैं तो खुश हूं। लेकिन कालेब वैसा नहीं है। कालेब बोलता मैं 85 का हूं, मुझे फ्री नहीं चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे पर्वत चाहिए। मेरे को और परमेश्वर के करीब जाना है, मुझे और परमेश्वर को सुनना है, मुझे और परमेश्वर से पाना है। 85 की उम्र में लोग सोचते अब मैं मरूंगा कब, कालेब बोलता मुझे पर्वत चाहिए। सोच के देखिए, वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो। जब वो एटीट्यूड रहेगा तो परमेश्वर आपको कहां का कहां लेके जाएगा, बहुत आगे आपको लेके जाएगा। जब हम 48 से 51 पढ़ते, वहां लिखा है जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसके गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि वो पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वे भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसको मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी के तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, जब वो आपके जीवन में परमेश्वर के काम को देखेंगे वो डर के भागेंगे। वो बोलेंगे कि इसके साथ खेलने मत जाओ, ये परमेश्वर का दास है। हमने खेला, हमको अच्छे से पड़ी, इसलिए एक्सपीरियंस से बोलते हैं उनके खिलाफ मत जाओ। यहाँ पे जो लोग मारने के लिए थे वो अपनी जान को बचाने के लिए भागने लगे। प्रियो, वैसे ही जब आप परमेश्वर के साथ लड़ोगे तो जो लोग आपके जीवन को तबाह करने वाले सोच रहे हैं, जो परिवार आपके जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, जो लोग बैठे हैं कि ये कब गिरेगी, ये कब गिरेगा, जैसे बैठे हैं लोग ताक लगा के, उनके सामने परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करते हुए जाएगा। याद रखो, गोलियत के सामने कौन था? उसको बचाने के लिए एक व्यक्ति था जो उसका शील्ड पकड़ के चलता था, लेकिन जब परमेश्वर ने वार किया तो वो शील्ड मैन भी उसको बचा नहीं पाया। उसका सर से लेके पैर तक ढका था, उसका माथा खुला था और परमेश्वर को पता है कहां मारना है।
परमेश्वर को पता है कि मैं कौन सी नस दबाऊंगा तो ये व्यक्ति को लाइन पे लाना है, परमेश्वर को प्रॉपर पता है। बहुत सारे परिवार को मैंने देखा है, जब माता पिता मसीह में नहीं रहते ना, परमेश्वर उनके बच्चों को पकड़ता है, वो उनकी दुखती नस है। और फिर जब बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम आता है तब ऑटोमेटिकली माता पिता प्रेयरफुल बनने लग जाते हैं। फिर बराबर टाइम पे प्रार्थना होता है, बाइबल रीडिंग होता है, सब चीज़ होने लग जाता है, और परमेश्वर उस तरह परमेश्वर उनको लाइन पे लाता है। तो परमेश्वर को पता है क्या करने से मैं इसका आत्मा बचा सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप 10 करोड़ कमाओ, आप 10 घर खरीदो, आप 4 कार खरो, ये नहीं। परमेश्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका आत्मा है, और आपका आत्मा बचाने के लिए वो क्या करेगा, लोगों को उपयोग में लाएगा, परिस्थितियों को उपयोग में लाएगा, ताकि आप परमेश्वर के साथ और अच्छा क्या करो, संगति कर सको। जब गोलियत का सर दाऊद ने काटा, फिर वो कभी उठा? वो नहीं उठा। वैसे ही जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति और प्रॉब्लम्स को धड़ से अलग करता है, फिर वो प्रॉब्लम कभी खड़ी नहीं हो सकती प्रियो। पता है क्यों प्रियो? रोमियो 8:11, अगर ये आप समझ गए तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। रोमियो 8:11 क्या लिखा है? और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिस दिन आप समझ जाओगे कि आपके अंदर जो है वो साधारण नहीं है प्रियो, वो पवित्र आत्मा जो आप में वास करता है, उसी के वजह से यहां बाहर के पेड़ पौधे आसमान ये सब है, उसी ने बनाया है। परमेश्वर ने बोला और आत्मा ने बनाया। यीशु मसीह ने बोला, आत्मा ने चंगा किया। वही आत्मा आपके और अंदर, मेरे अंदर है। तो इसीलिए जब आप अपने मुंह से कुछ अच्छे शब्द निकालते हो तो अच्छा होता है, और आप अपने जीवन में नेगेटिव वर्ड्स निकालते हो तो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में क्या है? जीवन और मृत्यु है। जिस दिन आपको समझेगा कि आपके मुंह से, मैं आपको बता रहा हूं, आपके मुंह से निकले हुए शब्द आपके जीवन के स्टेप्स को बनाते हैं, आप अपना मुंह जिप कर दोगे। मुझे जीवन में जो करना है वो मैं अपने मुंह से बोलता हूं पहले, और आने वाले दिनों में वो होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर कौन है? आत्मा है, पवित्र आत्मा, और उसमें शक्ति है बनाने की। और जब मैं बोलता हूं कि ये चीज होना है, विश्वास में मैं कबूल करता हूं, पवित्र आत्मा उसके लिए वो काम करना शुरुआत करता है, और कभी कभी 1 हफ्ता, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना उसके अंदर वो चीज मैं देखता हूं। ये मेरा सीक्रेट है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं पहले से विश्वास में बोलता हूं मैं वहां पे हूं। दाऊद ने क्या किया? उसने गोलियत को नहीं मारा, उसने सेना को नहीं मारा, विश्वास में देखा और आत्मा ने वो किया। समझ रहे हो क्या है? विश्वास में उसने देखा, आत्मा ने किया। तो जब आपकी परिस्थिति खराब है, विश्वास में देखो, आत्मा वो आपको करने के लिए मदद करेगा, वहां पे पहुंचने के लिए मदद करेगा। दाऊद ने विश्वास में देखा, मैंने गोलियत को मारा, मैंने सेना को हराया, पवित्र आत्मा ने उसको बल दिया, उसने गोफन चलाया और पत्थर जाके उसके सर पे लगी, उसने धड़ से अलग किया। ऐसा नहीं होगा प्रियो, आपने विश्वास में देखा, भैया मैं यूएस जा रहा हूं, प्लेन में बैठा हूं, और घर में बैठ के 12 बजे तक सो रहे, वो सपना ही रहेगा। पर वहां जाने के लिए उतना मेहनत भी करना है। तो आप जो विश्वास में देखोगे
वहाँ पे पहुँचने के लिए जब आप मेहनत भी करोगे, पवित्र आत्मा आपको बल देगा, सामर्थ देगा वहाँ पे पहुँचने के लिए प्रियो। शैतान आपको हरा नहीं सकता प्रियो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल दूंगा समझाने के लिए, इसके पहले भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, पवित्र आत्मा मेरे को अगुवाई कर रहा है इसलिए बोल रहा हूं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, अगर ये आपको समझ गया ना बहुत मजा आएगा। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो आदम को बना के परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया? फूका। फिर हव्वा आई, फिर उनको बच्चा हुआ। तो ये श्वास जो है वहीं से क्या हो रहा है? एक एक बच्चे में आ रहा है, वो जा रहा है। अगर आज आप किसी का मुंह बंद कर दोगे, वो सांस नहीं ले पाएगा, वो क्या होगा? मर जाएगा। जो इस्राएली लोग थे, याजक लोग थे, हम लोग जैसे यहोवा बोलते हैं वो लोग नहीं बोल सकते थे, वो लोग याहवे बोलते थे। और जब वो लोग याहवे बोलते थे तब वो मुंह नहीं हिलाते थे, वो अपना जबान भी नहीं हिलाते थे, क्योंकि वचन कहता है डू नॉट टेक गॉड्स नेम इन वेन, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लो। और आज सब जगह लोग OMG 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 लगाते हैं और क्रिश्चियंस भी यूज करते हैं, लेकिन वो व्यर्थ में 10 आज्ञाओं में से एक को तोड़ रहे हैं, व्यर्थ में नाम ले रहे हैं परमेश्वर का। और तो ये याजक जो थे, ये लोग सांस नहीं बोलते नहीं थे, वो लोग क्या करते थे? ऐसे बोलते थे, मैं क्या बोल रहा हूं? याहवे। और वो क्या निकल रहा है? श्वास निकल रहा है। और वही श्वास जो परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका, वही श्वास आपके और मेरे अंदर है। इसीलिए हम जीवित हैं। सोचो, हजारों साल पहले परमेश्वर ने जो फूका हुआ श्वास है, जो फूक है, वो आपके और मेरे अंदर है, और ये हमें जिंदा रखता है। घर जाओ, अपने हाथ पे ऐसे मार के बोलो, ये परमेश्वर का सांस है जो मुझे जीवित रखता है। परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है प्रियो, इसलिए आप जीवित हो। तो सोच के देखो, जो इंसान परमेश्वर के आत्मा से सांस लेता है और वही जाके वही हाथ से सिगरेट फूकता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, जादू टोना करता है, उसी मुंह से गाली गलौज करता है, चुगली करता है, सोच के देखो परमेश्वर को कैसा लगता होगा। उसका श्वास हमारे भीतर है प्रियो। ये सोच के साथ इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन।